Good morning, students. In our last class, we have discussed the differentiation. Now, today we are going to start with the next topic, that is integration. Okay. So, integration is just the opposite of differentiation. We know that differentiation का मतलब होता है successive division, successive subtraction, right? मतलब अगर हमारे पास बड़ी चीजों की वैल्यू है और हमको छोटी चीजों की वैल्यू निकालनी है तो वी डू डिफरेंशिएट द टर्म्स. बट इसी का उल्टा इंटीग्रेशन होता है कि जब हमारे पास छोटी चीज़ों की वैल्यू हो और हमको बड़ी चीज़ों की वैल्यू निकालनी हो तो वी डू इंटीग्रेट द थिंग्स. ओके, इसका मतलब अगर मेरे पास इस छोटे से स्क्वायर का एरिया है और मुझे इस पूरे बोर्ड का एरिया निकालना है तो व्हाट आई विल जस्ट इंटीग्रेट द एरिया ऑफ दिस स्मॉल स्क्वायर, and by integrating this small area I will get the area of whole board, right? So this is just the what we call integration, or in simple words we can say it as successive addition. Differentiation का मतलब होता है successive subtraction और integration का मतलब होता है successive addition, right? तो जैसे हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे डिफरेंशिएशन के केस में, इन द सेम वे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इंटीग्रेशन आल्सो. ओके, डिफरेंशिएशन का सिंबल था d बाई डी एक्स, इंटीग्रेशन का सिंबल होता है ये. दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन. सो अवर फर्स्ट फॉर्मूला इज इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx. अगर हम जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो हमको यहाँ लिखना पड़ता है. तो इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1. ओके, वेयर x इज एनी वेरिएबल एंड with respect to what we are integrating, or n can be any integer, fraction or any number. Okay, now the next formula is इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx इज इक्वल टू, जैसे d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x e टू द पावर x ही होता है, वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x भी क्या होता है, e टू द पावर x. ओके, सो द इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इज e टू द पावर x. नाउ द थर्ड वन इज इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx. आपको पता है d बाई डी एक्स ऑफ sin x इज cos x, लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx क्या होता है, माइनस cos x. ओके, सो दिस थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड कि डिफरेंशिएशन ऑफ sin x इज cos x बट इंटीग्रेशन ऑफ sin x इज माइनस cos x. द नेक्स्ट फॉर्मूला इज इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx. इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इज sin x. ओके, जब हम डिफरेंशिएट करते हैं cos x को तो आता है माइनस साइन एक्स, बट जब हम इंटीग्रेट करते हैं cos x को तो आता है sin x. नाउ द नेक्स्ट फॉर्मूला इज इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, एंड इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx इज log sec x plus tan x. इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx इज log sec x plus tan x. ओके, नाउ द नेक्स्ट फॉर्मूला इज इंटीग्रेशन ऑफ sec square x dx is equal to tan x. Integration of sec square x dx is equal to tan x. Okay, now the seventh formula, integration of cosec square x dx is equal to minus cot x. ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ cosec square x is equal to minus cot x, and the last formula is integration of 1 by x dx is equal to log x. Integration of 1 by x dx is equal to log x. So these are some of the formulas that are based on integration. You have to note down all these formulas in your copy, and on the basis of these formulas we are going to solve some numericals that are based on integration. Okay, before that we have to understand that integration is of two types: definite integral and indefinite integral.
So one by one we will discuss definite integral and indefinite integral integration as well. Definite integration का मतलब होता है जिसकी कुछ लिमिट्स हो उसको हम बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, और जिसकी कुछ लिमिट्स नहीं हो, राइट, जिसकी कोई भी लिमिट्स नहीं हो उसको हम बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो जब हम इंटीग्रेशन में लिमिट्स अप्लाई कर देते हैं तो इट दैट इज नोन एज डेफिनेट इंटीग्रल, और जब हम लिमिट्स अप्लाई नहीं करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज इनडेफिनेट इंटीग्रल। सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चन इनडेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम डेफिनेट इंटीग्रल के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस दैट आर बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन। One by one we will solve all these questions. Okay, so the first question is I is equal to x cube. We have to integrate this term with respect to x. हमको इस टर्म को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीग्रेशन का सिंबल x क्यूब एज इट इज, और किसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो वो आपको लिखना पड़ता है। तो dx के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए we have written dx here. Okay. Now students, we know that the formula for integration of x to the power n dx is equal to x to the power n plus 1 upon n plus 1, right? तो यहाँ पर अगर हम इस फॉर्मूले से इस टर्म को कंपेयर करें, so what do we get? n is equal to 3. So we have just put the value of n is equal to 3 in this formula and it will become x cube dx is equal to x to the power 3 plus 1 अपॉन में 3 plus 1 that is x to the power 4 upon 4। और जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन के बाद एक टर्म आपको हमेशा इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, that is c, ठीक है? c is the integral constant. तो in this way we can integrate the term with the help of our formula. Okay, and where this c is the integral constant. हर बार जब भी आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपको यहाँ पे लास्ट में एक टर्म को ऐड करना पड़ेगा, दैट इज c, दैट इज कॉल्ड एज इंटीग्रल कांस्टेंट। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर इंटीग्रेशन की कोई लिमिट्स नहीं थी, इसलिए दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रल। ओके, पहले हम इन पांचों क्वेश्चंस को इनडेफिनेट इंटीग्रल के फॉर्म में सॉल्व करेंगे और फिर हम इन पांचों को डेफिनेट इंटीग्रल के फॉर्म में सॉल्व करेंगे, सो दैट बोथ द थिंग्स विल बी क्लियर टू यू। ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज I is equal to x to the power 1 by 2. नाउ हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा कि जो x की पावर है वो इंटीजर फॉर्म में है, राइट? अभी हमारी जो x की पावर है वो फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो जब ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो व्हाट डू वी गेट? I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ x to the power 1 by 2 dx. Okay, now from here what do we get? Integration of x to the power n dx is equal to x to the power n plus 1 upon में n plus 1. Okay, अब हम n की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे, व्हाट डू वी गेट? x टू द पावर 1 by 2 plus 1 अपॉन 1 by 2 plus 1, एंड फ्रॉम हियर n की वैल्यू ऑब्वियसली हमारे पास क्या आ गई? 1 by 2, एंड वी हैव पुट इट द वैल्यू। नाउ व्हाट डू वी गेट? x टू द पावर 1 plus 2 by 2 ऑन डिनोमिनेटर में अगेन 1 plus 2 by 2, राइट? हमने एलसीएम ले लिया। Now what do we get? x to the power 3 by 2 अपॉन में 3 by 2, और जब ये 2 ऊपर जाएगा तो it will become 2x to the power 3 by 2 अपॉन में 3, and again we have to introduce a term that is constant, the integral constant. So this will be our answer. So in this way we can solve the questions that are based on indefinite integral with the help of first formula when the power is in the form of fraction. Okay, now the third question is I is equal to 4x to the 4x का cube, right? Now we are going to solve the third question, that is I is equal to 4x to the 4x क्या cube
Now students, again we are going to solve this question with the help of this formula only, that is x to the power n is equal to x to the power n plus 1 upon n plus 1. Okay. Now I is equal to integration of 4x cube dx. Now students, you know that जो कांस्टेंट टर्म्स होती हैं वो इंटीग्रेशन के बाहर चली जाती है, राइट? तो व्हाट इट विल बिकम 4 इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब dx, राइट? नाउ हमने सॉल्व किया इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 3 plus 1 अपॉन 3 plus 1 एंड इट विल बिकम 4 x टू द पावर 3 plus 1 का मतलब 4 और डिनोमिनेटर में 3 plus 1 मतलब 4, 4 से 4 कैंसल. What do we get? X to the power 4 plus c, which is the integrational constant, and that is denoted by c. So in this way we can solve the terms which has some power and along with the numeric value. Okay. Now the fifth question that we are going to see is the fourth question we are going to discuss. And the fourth question is I is equal to 5x to the power 4 plus 3x to the power minus 5. Now we are going to solve this question. So students, यहाँ पे दो टर्म्स ऐड हो रही है, राइट? और दोनों ही टर्म्स में कौन सा फॉर्मूला लगेगा? x to the power n dx is equal to x to the power n plus 1 अपॉन में n plus 1. अब हम क्या करेंगे? I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ 5x to the power 4 plus 3x to the power minus 5 का होल dx, राइट? हमको इस पूरी टर्म को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x. तो सबसे पहले तो मैं इंटीग्रेशन का साइन अलग अलग कर लेता हूँ दोनों टर्म्स के साथ. So what do we get? Integration of 3x to the power minus 5 dx. So in this way मैंने इंटीग्रेशन का साइन दोनों टर्म्स के साथ अलग अलग कर लिया. Now what I will get? I have to take this 5 out of the integration क्योंकि ये constant term है और constant term का integration नहीं होता है, right? So what I am left with? 5 integration of x to the power 4 dx plus 3 as it is integration of x to the power minus 5 dx. Now what do we get from here? 5 x इंटीग्रेशन ऑफ x to the power 4. इंटीग्रेशन ऑफ x to the power 4 का मतलब होता है x to the power 4 plus 1 अपॉन में 4 plus 1 plus 3 as it is x to the power minus 5 plus 1 upon minus 5 plus 1, and from here what do we get? 5 x to the power 5 by 5 plus 3 x to the power minus 4 अपॉन में minus 4 और यहाँ 5 से 5 कैंसल. what do we get? x to the power 5 plus 3 as it is. अच्छा, ये प्लस माइनस जो है उसको हम माइनस यहाँ लिख देते हैं और ये हो जाएगा 3 by 4 x to the power minus 4 plus c. So in this way we can find the integration of two terms that are in addition और इन सब्ट्रैक्शन विथ ईच अदर. ओके, जब दो टर्म्स आपस में प्लस और माइनस का रिलेशनशिप फॉलो करती हैं तो उन केसेस में हम कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं टर्म्स को, दैट वी हैव सीन हियर. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द फिफ्थ क्वेश्चन. I is equal to sin x plus cos x. ओके, आपको इस टर्म को इंटीग्रेट करना है, दैट इज sin x plus cos x. सो स्टूडेंट्स, यहाँ हमको ऑब्वियसली इस पूरी टर्म को इंटीग्रेट करना है, तो वी हैव टू राइट sin x plus cos x का होल dx. नाउ व्हाट डू वी डू? हम इन दोनों टर्म्स के साथ इंटीग्रेशन को सेपरेट कर देंगे. सो इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx. Now students, you know that integration of sin x dx is equal to minus cos x and integration of cos x dx is equal to sin x, right? ये दोनों फॉर्मूले आपको पता है.
तो you just have to put the values of both the formulas here. इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx की वैल्यू क्या होती है माइनस cos x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx की वैल्यू हो गई sin x, और इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो sin x माइनस cos x प्लस c, where c is the integrity constant. Okay, so these are some of the examples of definite integral, indefinite integral, जहां पे ये जो इंटीग्रेशन है इसकी लिमिट्स नहीं थी. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व सम ऑफ द न्यूमेरिकल्स दैट आर बेस्ड ऑन डेफिनेट इंटीग्रल्स. मतलब डेफिनेट इंटीग्रल्स का मतलब क्या, जहां पे ये इंटीग्रेशन की कुछ लिमिट्स हो. So we will solve that kind of questions now. Okay. Now students, we are going to solve some of the numericals that are based on definite integrals. As you can see कि यहाँ पे integration के ऊपर कुछ numbers लिखे हुए हैं, right? Basically these numbers are nothing but the limit of integration. तो जब हम integration पे limits apply कर देते हैं तो उसी को हम बोलते हैं definite integral. Now we are going to solve this numerical, that is 0 to 3 x to the power 4 dx. Okay. सेम फॉर्मूला लगेगा जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज x टू द पावर n+1 अपॉन में n+1, एंड हियर x की वैल्यू क्या, n की वैल्यू क्या हो गई 4. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे x टू द पावर 4+1 अपॉन में 4+1, और ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा फ्रॉम 0 to 3, क्योंकि ये लिमिट्स हैं और लिमिट्स को हम ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे. ओके. Now from here what do we get? X to the power 5 upon 5, 3 to 0. Now students, इसके बाद सॉल्व करने के लिए हम हमेशा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे. मतलब पहले मैं x की जगह पे अपर वैल्यू पुट करूंगा तो ये हो जाएगा x टू द पावर 5 अपॉन 5 माइनस x की जगह पे नीचे वाली वैल्यू पुट करूंगा, ये हो जाएगा 0 की पावर 5 अपॉन 5. पहले हमेशा अपर लिमिट माइनस मतलब 3 टू द पावर 5 अपॉन 5 माइनस लोअर लिमिट, नीचे जो भी लिखा होगा वो आपको x की जगह पे लिखना पड़ेगा. सो ऑब्वियसली ऑन सॉल्विंग इट 3 टू द पावर 5 अपॉन 5 और 0 अपॉन एनीथिंग इज 0. सो दिस विल बी योर आंसर. आप चाहो तो 3 टू द पावर 5 को सॉल्व करके भी लिख सकते हो. 3 या 9 मेरा 81 और 3 3 हम 3 8 दिया 24 243 अपॉन 5. दिस विल बी योर आंसर. और चूंकि यहाँ पे आपको डेफिनेट आंसर मिल रहा है तो यहाँ पे आपको इंटीग्रिटी कांस्टेंट लगाने की जरूरत नहीं है. ओके. सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर. सिमिलरली वी विल सॉल्व वन मोर क्वेश्चन, दैट इज द सेकेंड क्वेश्चन इज integration of 1 to 4 x to the power minus 3 dx. Okay, x to the power minus 3 dx. Obviously students, we know that integration of x to the power n dx is equal to x to the power n plus 1 upon में n plus 1. So 1 to 4 x to the power minus 3 dx is equal to x to the power minus 3 plus 1 अपॉन माइनस 3 प्लस 1. राइट. हमने क्या किया, n की जगह पे -3 पुट कर दिया, एंड ऑब्वियसली जो लिमिट्स हैं उसको हमको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा. सो वी हैव रिटन 1 and 4 हियर. जो ऊपर की लिमिट है वो हमेशा आपको ऊपर ही लिखनी है और जो नीचे वाली लिमिट है उसको नीचे ही लिखना है. ओके. सो फ्रॉम हियर व्हाट डू वी गेट, x टू द पावर -2 अपॉन -2, एंड लिमिट्स आ गई फ्रॉम 4 to 1. नाउ हम लिमिट्स अप्लाई करेंगे, एंड ऑब्वियसली हम लिमिट्स कैसे अप्लाई करेंगे, पहले x की जगह पे ऊपर वाली वैल्यू, मतलब ये हो गया 4 की पावर -2 अपॉन -2 माइनस लोअर लिमिट x की जगह पे हम लिख देंगे 1, तो ये हो जाएगा 1 की पावर -2 अपॉन -2. सो इन दिस वे अब ऑब्वियसली पावर -2 है, इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं -1 अपॉन 2 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन -2 इंटू 1. आप चाहो तो इसको आगे सॉल्व कर सकते हो, एंड व्हाट डू वी गेट, 4 का स्क्वायर इज 16, 16 दूनी 32
माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ये हो गया 1/2। अगर हम चाहें तो इसमें 16 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ एलसीएम लेने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 15/32। सो दिस विल बी अवर फाइनल आंसर। सो बेसिकली हमको यहाँ पे यही सीखना था कि लिमिट्स को हम अप्लाई कैसे करते हैं। तो लिमिट्स को अप्लाई कैसे करेंगे, हमेशा अपर लिमिट मतलब x की जगह पे जो ऊपर वाली चीज है वो, माइनस लोअर लिमिट मतलब x की जगह पे जो नीचे वाली टर्म है वो। तो जब आप उसको सॉल्व कर लोगे सो यू विल गेट द फाइनल आंसर, दैट इज द डेफिनेट आंसर। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज समहाउ डिफरेंट। वहां पे जो लिमिट्स हैं वो नंबर के फॉर्म में नहीं है बट एंगल के फॉर्म में है। ओके, सो द थर्ड क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2। आपको पता होना चाहिए कि π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री, राइट? sin x minus cos x dx. Now we will solve this question. For this we know that two formulas, that integration of sin x dx is equal to minus cos x and integration of cos x dx is sin x। हमको दोनों की वैल्यूज पता है, राइट? सो व्हाट डू वी डू, सबसे पहले तो हम इंटीग्रेशन को अलग अलग कर लेते हैं। तो ये हो गया 0 to π/2 sin x dx माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 cos x dx। हमने क्या किया, इंटीग्रल वाली टर्म को दोनों के साथ अलग अलग कर लिया, मतलब सेपरेट कर लिया। पहले sin x का इंटीग्रल क्या हो गया, माइनस cos x, लिमिट्स हो गई फ्रॉम 0 to π/2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज sin x और लिमिट्स हो गई अगेन फ्रॉम 0 to π/2। नाउ वी जस्ट हैव टू अप्लाई द लिमिट्स हम कैसे अप्लाई करेंगे, पहले x की जगह पे ऊपर वाली टर्म, मतलब ये हो गया माइनस cos π/2 माइनस cos 0 डिग्री। ये वाला जो माइनस है वो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाला माइनस है और ये जो माइनस है वो आपकी इस टर्म का माइनस है, राइट? तो यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज हियर, ये दिस माइनस एज इट इज। नाउ व्हाट डू वी राइट, साइन अपर लिमिट मतलब π/2 माइनस साइन 0 डिग्री मतलब लोअर लिमिट। नाउ स्टूडेंट्स यू नो दैट cos π/2 का मतलब होता है 0 माइनस cos 0 इज 1 माइनस sin 90 1 और sin 0 इज 0। तो इसको सॉल्व करके व्हाट डू यू गेट, 0 प्लस 1 माइनस 1 और प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो दिस विल बी द आंसर। ओके, so in this way the limits of integral can be the simple numbers and it can be in the form of angles also. Okay, now there is one more numerical that is based on this pattern only, that also we are going to see. Now the fourth question is integration from 0 to 45 degree sec square x plus sin x dx. Again the same way we have to solve this question जैसे हमने इसके previous वाला question किया था। What do we do? First of all हम दोनों फॉर्मूले लिख लेते हैं, that integration of sec square x dx is equal to 10x and integration of sin x dx is equal to cos x. Okay, हमने दोनों फॉर्मूलेज यहाँ पे लिख लिए हैं। Now what do we do? हम दोनों टर्म्स को सेपरेट कर देंगे from 0 to 45 degree sec square x dx plus integration from 0 to 45 degree sin x dx। ठीक है, हमने क्या किया, दोनों टर्म्स के साथ इंटीग्रेशन को सेपरेट कर लिया। Now what do we get from here? इंटीग्रेशन ऑफ sec square x is 10x, लिमिट हो गई from 0 to 45 degree प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sin x is cos x और लिमिट हो गई from 0 to 45 degree again. Now students you just have to put the values. What do we get? Upper limit minus lower limit, that is 1045 minus 10 plus cos 45 minus cos 0। हमने क्या किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिख दिया, राइट?
सो 1045 की वैल्यू होती है, आपको पता है 1 माइनस 10 0 इज 0 प्लस cos 45 0 1 by 2 1 by रूट 2, cos 45 की वैल्यू हो गई 1 by रूट 2 माइनस cos 0 की वैल्यू इज 1. So from here what do we get? 1 plus 1 by root 2 minus 1. आप चाहें तो इसको आगे सॉल्व भी कर सकते हैं, otherwise this is your answer. Okay, so in this way students we can solve the definite integrals as well as the indefinite integrals. Okay, now in our next class we will study about how we can solve the product of two functions. जैसे हमने differentiation में product और division of two functions पढ़ा था, similarly we are going to see that how we can solve the integration of product of two functions. Okay, so that's all for today's class students. The further topics we will study in the next lectures. Thank you.